Hello guys, my name is Elizabeth and you can meet my daughter Shifa. आज हम जानेंगे कि हम कब जान सकते हैं कि बच्चे का तोतलापन एक समस्या बन गया है और उसके क्या क्या कारण होते हैं और उन कारणों से हम कैसे निदान पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे का तोतलापन एक समस्या बनता जा रहा है। अगर आपको बच्चा 3 साल से छोटा है तो बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम तुतला कर ही बात करते हैं, क्योंकि उन्हें उच्चारण को डिफरेंशिएट करना नहीं आता। उस टाइम पर वो बोलना सीख रहे होते हैं, वो अपने आसपास के माहौल से बोलना सीखते हैं। इस टाइम पे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसके सेंसेस डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस टाइम पे बच्चा तुतला कर ही बात करता है। तो ये एक बहुत ही आम बात है। 3 साल से छोटे बच्चे का तुतलाना एक मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा हो गया है फिर भी वो उच्चारण सही नहीं समझ पा रहा है, वो उच्चारण में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ वो मेजर प्रॉब्लम बनती जाती है। 5 साल तक आने पर भी बच्चा नहीं बोल पा रहा है फिर भी वो तुतला के बात कर रहा है, तो यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और उन कारणों से हम कैसे निदान पा सकते हैं। जो सबसे प्रमुख कारण है जिसकी हम बात करेंगे उसमें सबसे पहला आता है बच्चों का उच्चारण समझ ना पाना। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है जो हर पेरेंट्स बोलते हैं। बच्चे अच्छे से उच्चारण को समझ नहीं पाते हैं, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो शब्द उन्हें जैसा बोलना चाहिए उस तरह से ना बोलकर उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और इस तरीके से वो तुतलाते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं कि वो तुतला रहे, तुतला नहीं रहे, वो एक्चुअली उच्चारण को नहीं समझ पा रहे हैं और वो जो वर्ड जैसा होता है वो उसको उल्टा समझते हैं, जिस वजह से वो तुतला के बात करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को माँ बाप को प्रशंसा नहीं करनी चाहिए या उनको बहुत ही खुशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें उस टाइम पे टोकना चाहिए कि जिससे कि वो उस टाइम पे गलती ना करें। बच्चे को दूसरा कॉज होता है बच्चों को तुतलाने का, वो ये होता है कि बच्चों की जो जुबान होती है वो मुंह में सही जगह ना होना। जी हाँ, कई बार बच्चों की जुबान मुंह में सही जगह ना होने की वजह से भी बच्चे तुतला करवाते। तीसरा कॉज होता है कि बच्चों की जो जुबान होती है वो मुंह में चिपकी होती है, इस वजह से भी बच्चे तुतला कर बात करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इस बात का हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए और उनको ठीक करने की जल्द से जल्द उपाय करने चाहिए। गाइस, मैं बताऊंगी ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें करके आप तुतलाने से निदान पा सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को एक्सरसाइज करवाइए। सबसे पहली एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं कि बच्चों से कहिए कि वो अपनी जुबान निकालकर अपनी ठोड़ी और अपनी नोज को टच करें। जी हाँ, इस एक्सरसाइज से बच्चों के तुतलाने में बहुत असर पड़ता है और उनका तुतलाना काफी हद तक कम हो जाता है। आप दूसरी एक्सरसाइज करा सकते हैं कि आप बच्चों की जुबान को मोड़ने को कहिए। जी हाँ, इसे करने से भी बच्चे के तुतलेपन में बहुत असर पड़ता है। तीसरा आप कर सकते हैं कि आप बच्चों से कहिए कि वो अपनी जीभ को अपने तालू से टच करें। इस एक्सरसाइज को करने से भी बच्चों के तोतलेपन पर बहुत असर पड़ता है और वो उनका तोतलापन काफी हद तक ठीक हो जाता है। नंबर 2 आप कर सकते हैं कि आप बच्चों को स्पीच थेरेपी दीजिए। जहाँ स्पीच थेरेपी की बात आती है वहाँ हम बोल सकते हैं कि आप बच्चों को धीमे धीमे क्लैरिटी के साथ हर शब्द को बोलने को कहिए। ठीक है, बहुत विद सो मच ऑफ क्लैरिटी कि यह चीज यहाँ रखी है। हर चीज को, हर शब्द को, हर अक्षर को धीमे धीमे बोलिए और बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोलिए। उन्हें हर शब्द का, हर अक्षर का ज्ञान कराइए और धीमे धीमे, तभी वो हर चीज को धीमे धीमे समझेंगे और उस चीज को फिर वो सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। स्पीच थेरेपी एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को तोतलेपन को हटाने का, उनको सही शब्दों का और सही अक्षर का ज्ञान कराने का, क्योंकि कई बार बच्चों का सही उच्चारण ना समझ आने की वजह से भी बच्चे गलत बोलते हैं और तुतला कर बोलते हैं। बात करेंगे कि कैसे हम घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके भी बच्चे के तोतलेपन को दूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बच्चे को काली मिर्च और बादाम का चूरन पीस के भी दे सकते हैं। जी हाँ, बच्चे को काली मिर्च और बादाम का चूरन पीस के आप उसे खिला सकते हैं। दूसरा उपाय ऐसे कर सकते हैं कि आप 5 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में उबालिए और जब तक पानी आधा ना हो जाए उसके बाद आप उसमें 50 ग्राम चीनी डालने के बाद आप उसे 1 गिलास दूध में उबालिए। जैसे ही वो दूध में उबल जाए उसे हर दिन बच्चे को उस दूध को जरूर पिलाइए। इससे बच्चे के तोतलेपन पे बहुत असर होता है और बच्चे का तोतलापन काफी हद तक दूर भी हो जाता है। तीसरा, आप बच्चे को छुआरा भी दूध में डाल के दे सकते हैं। रात में सोने से पहले आप बच्चे को गर्म दूध में छुआरा डाल के दीजिए, इससे भी बच्चे के तोतलेपन पे बहुत असर होता है। नंबर 4, आप बच्चे को फिटकरी भी दे सकते हैं। फिटकरी को भूनकर बच्चे को मुंह में डालने को कहिए, लेकिन हाँ, ये बात का ध्यान रखिए कि बच्चे का फिटकरी निकल ना जाए। फिटकरी को भूनकर उसको मुंह में डालने से बच्चे के तोतलेपन पर बहुत असर होता है और उसका तोतलापन काफी हद तक दूर हो जाता है। अब हम कुछ पेरेंटिंग टिप्स बताएंगे कि ऐसा क्या करे पेरेंट्स जिससे कि उसका बच्चा ना तुतलाए।
सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि कभी भी पेरेंट्स को अपने गलत उच्चारण का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के सामने कभी तुतला कर बात ना करें, क्योंकि अगर आप तुतला कर बात करेंगे तो बच्चा भी आपकी कॉपी करेगा और वो भी तुतला कर बात करेगा और उन्हें कभी भी उच्चारण का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे सही वर्ड क्या है और गलत वर्ड क्या है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने तुतला कर बात ना करें। और तीसरा, सबसे प्रमुख, बच्चा कभी तुतला कर बात करता है या वो उसके मुंह से सही वर्ड नहीं निकल पाता है तो कभी भी उसकी प्रशंसा ना करें, उसको कभी उसमें खुशी जाहिर ना करें, बल्कि उसे आप तुरंत टोकिए। तभी आपका बच्चा सही बोलना सीखेगा और शर्मिंदा होने से बच सकता है। गाइस, आज हमने बात करी कि तोतलेपन होने के क्या क्या कारण हैं और उनसे हम कैसे निदान पा सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।